Hello and welcome ICSE class 10 students. This is question number 4 of the competency question series. इस क्वेश्चन को हमने लिया है चैप्टर 4 से. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं. अगर तुमने अभी तक क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 नहीं देखा है इस सीरीज का, तो नीचे प्लेलिस्ट का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ क्लिक करो तो तुम्हें क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 मिल जाएंगे. ठीक है, लेट अस प्रोसीड विद दिस क्वेश्चन. इन द डायग्राम बिलो यू कैन सी देयर इज अ डायग्राम. This diagram shows a rod AB, and here you can see the fulcrum. This triangle shows the fulcrum here, this point. Now what they have asked us, calculate the total clockwise moment about the fulcrum. That means ये जो fulcrum है, जिसको मैंने red से यहाँ डॉट किया है, रेड डॉट से शो किया है, इस fulcrum के अबाउट कितना clockwise moment प्रोड्यूस हो रहा है, ये हमें निकालना है. Now one thing is very clear from the figure, that this 4 Newton force and this 5 Newton force, these two forces are producing the clockwise moment about this fulcrum F, and this 12 Newton is producing the anti-clockwise moment about this fulcrum. I am calling this fulcrum as F. Okay, now about this fulcrum you have to first identify which forces are causing clockwise moment and which forces are producing anti-clockwise moment. If you do not identify that, you will not be able to solve this. तो ये तो क्लियरली दिख रहा है इस पिक्चर से, इस डायग्राम से. बहुत सिंपल है इसे आइडेंटिफाई करना. दिस 4 न्यूटन एंड दिस 5 न्यूटन आर प्रोड्यूसिंग द क्लॉकवाइज मोमेंट, और हमें द फर्स्ट पार्ट में हमें यही निकालना है. सो मैं यहाँ इसे A लिख रहा हूँ. लेट अस कॉल दिस ABCD. ओके, सो पार्ट A में हमें निकालना है टोटल क्लॉकवाइज मोमेंट. ठीक है, तो कितना मोमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स मल्टीप्लाइड विद द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स टू द पिवट. तो सबसे पहला जो फोर्स हम ले रहे हैं, जो क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, वो 4 न्यूटन है. तो मैं यहां लिख रहा हूं 4. इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? इस डिस्टेंस के साथ, 1 मीटर के साथ, बिकॉज दिस 4 न्यूटन इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम द fulcrum into 1. ये क्लॉकवाइज मोमेंट जो 4 न्यूटन प्रोड्यूस कर रहा है वो हमने निकाल लिया. अब इसे हम ऐड करेंगे विथ द क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू 5 न्यूटन. तो उसके लिए भी हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे किस डिस्टेंस के साथ? 4 मीटर के साथ. इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, है ना. 5 न्यूटन 4 मीटर की दूरी पर है फल्क्रम से. सो वी गेट 4 plus 20, which is 24 Newton meter. Be careful of the units. The force is in Newton, the distances are in meter, so the unit will be Newton meter for moment. ये हमारा निकल गया clockwise moment. अब हम निकालेंगे, हमें बोला है नेक्स्ट पार्ट में कैलकुलेट द टोटल एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट अबाउट द फल्क्रम. टोटल एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट. अब बहुत इजी है. एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज प्रोड्यूस ड्यू टू 12 न्यूटन, क्योंकि ये 12 न्यूटन ही इसे इस फल्क्रम के अराउंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश कर रहा है. फिर वही फॉर्मूला, 12 मल्टीप्लाइड विद द डिस्टेंस. कितने डिस्टेंस पर है ये फल्क्रम से? 2 मीटर की. तो 12 2 ज़ा 24 न्यूटन मीटर. अब अगर ध्यान से देखो, क्लॉकवाइज मोमेंट भी 24 न्यूटन मीटर, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट भी 24 न्यूटन मीटर. जब भी क्लॉकवाइज मोमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट अबाउट द फल्क्रम इक्वल हो जाए, इसका मतलब कि ये रूलर या ये रॉड इक्विलिब्रियम की स्थिति में है, बैलेंस्ड है, परफेक्टली हॉरिजॉन्टल है. न तो क्लॉकवाइज तरफ झुका है, न तो एंटी क्लॉकवाइज तरफ झुका है. किसी भी साइड वो झुका नहीं है, क्योंकि दोनों साइड के मोमेंट्स इक्वल हो गए हैं. क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स इक्वल हो गए हैं. तो हमें पूछा है व्हाट इज द टोटल मोमेंट. यहां पे ध्यान देना, टोटल मोमेंट हम क्या करते हैं? दोनों मोमेंट्स को ऐड करते हैं, लेकिन विद द साइन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये मत करना कि 24 + 24 कर देंगे 48 न्यूटन मीटर हो जाएगा टोटल मोमेंट. नहीं, टोटल मोमेंट जब भी हम निकालते हैं अबाउट द फल्क्रम, तो हम एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को पॉजिटिव लेते हैं और क्लॉकवाइज मोमेंट को नेगेटिव लेते हैं. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज ऑलवेज टेकन पॉजिटिव, प्लीज नोट इट डाउन. क्लॉकवाइज मोमेंट इज ऑलवेज टेकन नेगेटिव, यानी ये नेगेटिव साइन जाएगा क्लॉकवाइज मोमेंट के 24
के सामने और प्लस साइन जाएगा इस एंटी क्लॉकवाइज के इस 24 के सामने। तो हम जब टोटल मोमेंट निकालेंगे तो ये वाला जब 24 लिखेंगे क्लॉकवाइज मोमेंट का, इट इज एक्चुअली -24 देन प्लस दिस 24 विच इज इन पॉजिटिव। तो इनफैक्ट इट विल गिव यू 0 plus 24 minus 24 gives you 0. So total moment about the fulcrum is 0. 0 होना भी चाहिए क्योंकि दोनों मोमेंट्स इक्वल हो गया, इसका मतलब टोटल मोमेंट या रिजल्टेंट मोमेंट या नेट मोमेंट अबाउट द फल्क्रम 0 है, यानी ये इक्विलिब्रियम के पोजीशन पर है, किसी भी साइड वो झुका हुआ नहीं है। तो क्वेश्चन बी डी में पूछा है टू विच साइड द रूल विल टिल्ट, साइड ए और साइड बी। तो लिखेंगे द रूल विल not tilt on any side, it remains balanced, okay. So I hope you have understood this particular question and it was easy to understand. The concept was very important which I have discussed today, and I will be coming up with more of such competency questions. Do not forget to press the subscribe button if you haven't done it yet, and also the bell icon. Please share with your friends this channel and see you all in the next video. Till then, take care.